बताइए भाई। दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 13.33% वोटर्स ने भाग नहीं लिया। 16.66% वोट इनवैलिड हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 56.25% मिला और वो 5460 वोटों से जीता। आपसे पूछा है कुल वोटर्स। आप इस सवाल को 100% मान के नहीं करेंगे, आप इस सवाल को एक्स रेशियो से ही करेंगे। एक्स और रेशियो एक ही बात है, बस यहां रेशियो का साइन नहीं लगाते। यहां परसेंटेज टिपिकल है, जैसे टोटल वोटर्स एक्स हैं इंटू 13.33% का मतलब होता है 2/15। 6.66% पर 16.66% वोट इन को वैलिड वोट का 56.25% मिला। 56.25% कितना होता है? 50% 1/2, 6.25% 1/16, यानी कि मेरे दोस्ती हो गया 9/16। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 9/16 वोट मिला है वैलिड वोट का। वैलिड वोट का 9/16 इसको मिल गया, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 7/16 मिला होगा। अरे तो अगर मैं फ्रैक्शन में बात कर रहा हूं तो टोटल वैल्यू शुड बी 1। वैलिड वोट का अगर 9/16 मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 7/16 मिला होगा, तो कितने के गैप से जीता? वैलिड वोट का 2/16। वैलिड वोट का 2/16 यानी कि 1/8। वैलिड वोट के 1/8 के गैप से जीता है मेरे दोस्तों। और जीता कितने से? 5460 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी तो 13 से, अभी 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 420 आ गया मेरे दोस्तों। और ये 5 से चला जाएगा 84, 84। 15 छिक्का 90, 8 से 720 इंटू 84। तो आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा, जीरो के बाद यूनिट डिजिट आएगा 8। ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। नहीं आदित्य, सभी स्टूडेंट ने सवाल कर लिया। एक सरल सवाल था, ये बताइएगा। अब यहां से टाइप चेंज हो रहा है मेरे दोस्तों। इस सवाल को ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों। दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है मेरे दोस्तों, यहां से जो सवाल आएंगे आपके सामने। ठीक है भाई, चलिएगा बताइए। और 9/16 माने 7/16, 2/16 नहीं हो गया निवास 1/8? पता नहीं कैसे सड़े बालक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। 15% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। 3900 वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 57% मिला और उसने 1120 वोटों से जीत हासिल करी है। तो आप बताइए कि कितने वोटर्स थे लिस्ट में? ये भी आसान सवाल है, इसको भी एक्स मान के इजीली बनाया जा सकता है। ध्यान समझिएगा कि जैसे वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर्स हैं, क्लियर है? ये सवाल चेन रूल से भी हो जाएगा मेरे दोस्तों। वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर्स हैं। अब एक्स वोटर में से 15% ने वोट दिया ही नहीं। 15% का मतलब 3/20 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिया एक्स का? 17/20। 17/20 लोगों ने वोट दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर इतने लोगों ने वोट दिया। अब ये डाले गए वोट हैं। डाले गए वोटों में से भी 3900 वोट इनवैलिड हो गए। तो इसमें से 3900 घटाओ, तो ये आपके सामने आ गया वैलिड वोट्स। जो आपके सामने लिखा है ये वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 57%, विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 57% मिला। तो हारने वाले को वैलिड वोट का 43% मिला होगा। 57 + 43 100। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने गैप से जीता है? कितने का गैप है? 14। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 14% के गैप से जीता है। वैलिड वोट के 14% के गैप से जीता है। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 1120 दे रखी है। आप बोलोगे जी सर
जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 14% के गैप से जीता। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 14/100। ठीक है भाई, तो 14 अट्ठे 112 और 80 गुणा 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8000। ठीक है, चलिए, तो 8000 हो गया, 3900 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 11900। 11900 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, और ये 17/20 है, जब उधर चला जाएगा 8000 में 39 से जोड़ेंगे 11900, ये 17/20 उधर जाके पलट जाएगा 20/17। आप बोलोगे जी सर, तो 17 सत्ते 119, 700 बार चला जाएगा एंड 700 गुणा 20 यानी कि 14000। तो 14000 है टोटल वोटर्स। आसान सवाल है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। वेरी गुड अनिकेत, कोई भी बच्चा इस सवाल को कर सकता है। इजी क्वेश्चन। प्रॉब्लम तो इस सवाल में आएगी मेरे दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। जिस बच्चे ने सवाल करा उसकी नौकरी कन्फर्म, मेरे बताने से पहले अगर किसी ने कर दिया, करो। ज्योति कह रहे आई एम सीइंग इट अगेन एंड अगेन, पे अटेंशन, री अपलोड द सेकंड शीट। ज्योति कौन सी सेकंड शीट अपलोड करनी है बेटा? कौन सी? आप एक बार अपनी मेमोरी क्लियर करके, कैच वगैरह क्लियर करके दोबारा डाउनलोड करो, हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने इस सवाल की लैंग्वेज को समझने में गलती कर दी। ब्लंडर मिस्टेक डन बाय यू, लिसन केयरफुली। एक इलेक्शन में 22% वोटर्स ने वोट डाले ही नहीं। डाले गए वोटों में से 15,500 वोट हो गए इनवैलिड। कोई प्रॉब्लम नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट्स जो हैं, सवाल में समझिएगा, देखिए पहली बात होते हैं टोटल वोटर, वोटर में से वोट हो जाते हैं जो नहीं डाले, फिर डाले गए वोट आते हैं, डाले गए वोटों में से कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, फिर वैलिड वोट आते हैं। अगर वैलिड वोट के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का इतना मिला, हारने वाले को इतना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे आपको दे रखा है जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट, टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट का 51% मिला।
यानी कि वोटिंग लिस्ट तो बेस अलग है ना। इस सवाल में आप एक्स मान के नहीं करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हो मेरे दोस्तों, एक्स मान के भी कर सकते, इच्छा आपकी है। वोटिंग लिस्ट मेरे प्यारे भाई हमेशा 100% होती है। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और फिर मैं एक शॉर्टकट भी यहां से तैयार करूंगा इस सवाल के लिए। एक बेहतरीन सवाल होता है। वोटिंग लिस्ट मेरे प्यारे भाई 100% होती है। 100% में से 22% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाले? 78% लोगों ने वोट डाले केवल। 100 में से 22% वोट खत्म, 78% ने वोट डाले। 78% ने भी मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा 15,500 वोट इनवैलिड हो गए मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। तो 78% वोट डाले, इसमें से भी 15,500 इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब बाकी के जो है मेरे दोस्तों वो क्या है? वैलिड वोट्स हैं। बाकी जो है मेरे प्यारे भाई दोस्त कितने हैं? वो वैलिड वोट्स हैं। ये वैलिड वोट्स हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। 100% में से 22% ने डाले नहीं, 78%, 78% में से 15,500 इनवैलिड, तो ये है वैलिड वोट। क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया। कुल वोटिंग लिस्ट का कुल, देखिए हार जीत का फैसला इसी में से होगा, इसी में से हार जीत का फैसला होगा, है भी मेरे दोस्तों। ऊपर क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं, हार जीत का फैसला इसी से होगा। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। अब वोटिंग लिस्ट 100% है, जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोटर्स जो है वोटिंग लिस्ट का उसका 51% मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 51%। अभी टोटल वोटिंग लिस्ट 100% है, 100% का 51%। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट का 51% मिला। तो आप बताओ हारने वाले को कितना मिला होगा? जवाब दीजिए, हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला होगा? कोई मुझे बता सकता है? आप बोलोगे जी सर। भाई अगर लॉजिकली सोचो तो भाई इसमें से ये टोटल वोट हार जीत का फैसला इसी में से होना, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाइएगा तो 78 में से 51 घटाएंगे, कितना आएगा? 8 में से गया 7 और 7 में से 5 गया 2, 27% माइनस 15,500 इतना मिला होगा हारने वाले को। हारने वाले को इतने वोट मिले होंगे। आप बोलोगे जी सर। अरे 49% नहीं आएगा। तुम कैसे पागल बालक हो यार। अरे भाई मेरे लैंग्वेज को ढंग से पढ़ ले, लैंग्वेज को। जीत विजेता को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला, कुल वोटिंग लिस्ट का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक गांव में 100 लोगों की वोट है, 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं डाले। कितनी वोट डाली? 90। 90 में से 20% वोट खराब हो गई, तो वैलिड वोट कितनी है? 72। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोटिंग लिस्ट का 45% मिला। टोटल वोटिंग लिस्ट थी 100, 100 का 45%, 45 मिला जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला? 72 है टोटल वोट जो वैलिड है। 72 में से 45 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना लेगा? 72 माइनस 45, 27। सड़ी बुद्धि है। तो वैलिड वोट में से जीतने वाला ये ले गया, तो हारने वाले को इतना मिला होगा, घटा के निकालेंगे। यहां बेस वैलिड वोट नहीं है। तो आप बताओ जीतने वाला जो कैंडिडेट है हारने वाले कैंडिडेट से कितने के गैप से जीता? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जीतने वाला जो कैंडिडेट है हारने वाले कैंडिडेट से कितने गैप से जीता? घटाएंगे। तो भाई इसमें से घटाओ, कितने के गैप से जीता? 51% में से इसको घटाओ। 51 में से 27 घटाएंगे, कितना आएगा? 24% प्लस 15,500 हो जाएगा। 24% प्लस 15,500, ठीक है ना? अरे जीतने वाले को ये, हारने वाले को ये, इसमें से घटाएंगे तो इतने के गैप से जीता है। दिस माइनस दिस करेंगे, 24% प्लस 15,500, ठीक है भाई। और सवाल में कितने से जीता है? 63,500 वोटों से जीता है। आप बोलोगे जी सर हम इसको इक्वल कर देंगे। 24% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहां से 63,500 में से 15,500 घटाएंगे तो 48,000। 24% की वैल्यू 48,000 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2,000। 1% की वैल्यू यहां से 2,000 वोट्स के बराबर आ गई। अगर सवाल में पूछा होता
कि वोटिंग लिस्ट कितने वोटर हैं, तो आपका सवाल आंसर हो जाता 2 लाख। अगर टोटल वोटर पूछा वोटिंग लिस्ट में तो आपका जवाब हो जाता 2 लाख। सवाल में पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो 51% की वैल्यू पूछिए तो 1,02,000। हालांकि ऑप्शन नहीं है, सवाल का आंसर 1,02,000 होगा। ठीक है, वोटिंग लिस्ट आ जाएगी यहां पे 2 लाख। यह है पूरी कहानी। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इतना सब करोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। एक स्पेशल फिक्स टाइप का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। और मेरे दोस्तों, आप इसको शिफ्टिंग से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, शिफ्टिंग एक गणित में एक मेथड है, अर्थमेटिक मैथ में, है ना। मतलब सवाल की एक्चुअल लैंग्वेज को, एक्चुअल कंडीशन को हम थोड़ा सा अपनी सुविधा के हिसाब से बदल लेते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। ये कोई मंत्र या टोटका नहीं है लिखा हुआ, ये आप केवल और केवल प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान सुनेगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। 24% की वैल्यू अल्टीमेटली इस सवाल में आया तो यही है। देखिए, ये चीज मैं आपको डायरेक्ट ला के दिखाऊंगा, इसको आप हटाओ, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं। ढंग से समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक गांव में 100% वोटर हैं। 100% में से 22% ने वोट नहीं डाली। वोट डाली 78% लोगों ने। ध्यान सुनिएगा, 78% लोगों ने वोट डाली। जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को और सॉरी 78% लोगों ने वोट डाली। इसमें से 15,500 डाले गए वोटों में से 15,500 इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट का 51% मिला है और वो 63,500 वोटों से जीता। तो यहां जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है एग्जैक्ट, कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट का, कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला है और वो 63,500 वोटों से जीता है। ध्यान सुनिएगा, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 51% वोट मिले हैं। ठीक है, ध्यान से। और वो कितने वोटों से जीता है, वोटिंग लिस्ट का 51%, 63,500 वोटों से जीता। अब लॉजिक यहीं पे आएगा, थोड़ा ध्यान सुनेगा, कान खोल कर रखो, कान। 100% लोग थे, 22% लोगों ने वोट नहीं डाली, 78% लोगों ने वोट डाली। डाली गई वोटों में से 15,500 इनवैलिड हो गए। ध्यान सुनिएगा, अगर इन 15,500 वोट्स को इनवैलिड ना करा के मैं हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं, मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं, एक्चुअल माहौल को थोड़ा सा बदल रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखोगे, कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। इनवैलिड, ये जो 15,500 वोट इनवैलिड हो गए, मैं इनको अगर इनवैलिड ना करके हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं कि भाई ये 15,500 वोट जो खराब हो रही हैं, इसको हारने वाले उम्मीदवार को दे देते हैं। अगर ये 15,500 वोट्स मैं हारने वाले कैंडिडेट को दे दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है मेरे प्यारे भाई, पहले तो 63,500 वोटों से जीत रहा था, अब वो 15,500 कम वोटों से जीतेगा। अब वो 15,500 कम वोटों से जीतेगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपके प्रतिद्वंदी के, आपके विरोधी के 100 वोट ज्यादा आ जाएं, तो आप जाहिर सी बात है 100 वोट कम से जीतोगे। अब क्लियर है, यानी कि अब जीतने वाला उम्मीदवार केवल 48,000 वोटों से ही जीत पाएगा। ये बात क्लियर हुई। 100% वोटर्स हैं, जिसमें से 22% ने वोट डाली नहीं, केवल 78% ने वोट डाली, और वोटिंग लिस्ट का 51% मिला जीतने वाले को, और वो 63,500 वोटों से जीता। ये जो 15,500 वोट्स इनवैलिड हो रही हैं, सुनो एक बार में समझ में आएगा, सुनते रहो, बस बोलो मत कुछ भी। अगर इन 15,500 जो वोट इनवैलिड हुई हैं, मैं इनको इनवैलिड ना करा के अगर मैं हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं 15,500 वोट, क्लियर है, तो जीतने वाला उम्मीदवार अब 63,500 वोट से ना जीत के 15,500 कम वोटों से जीतेगा, मतलब केवल 48,000 वोटों से ही जीतेगा।
अगर इन 15,500 ये जो वोट्स इनवैलिड हो रहे हैं, मैं इनको हारने वाले कैंडिडेट को दे दूंगा, तो जीतने वाला 63,500 वोटों की बजाय, क्योंकि हारने वाले आपके विरोधी को वोट ज्यादा मिल गए, तो 15,500 कम वोटों से जीतोगे, केवल 48,000 वोटों से जीतोगे। अब एक बात बताओ, 78% थे मेरे दोस्तों आपके वोट्स डाले गए, जिसमें से जीतने वाले को 51% मिले हैं। तो हार इनवैलिड का मैंने चक्कर ही खत्म कर दिया। तो हारने वाले को कितना मिले होंगे? 78 में से 51 घटाओ तो आपका जवाब होगा 27। हारने वाले को 27% वोट मिले होंगे। तो अब बताओ कितने के गैप से जीता है? जीतने वाला उम्मीदवार 51 माइनस 27, 24% के गैप से जीता है। सवाल में 24% की वैल्यू 48,000 है, 1% की वैल्यू 2,000 है, वोटिंग लिस्ट 100% पूछा है, तो 2 लाख इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर गौर करें, हां बिल्कुल सही मुकेश, तो वही प्रोसेस हुआ है जो पहले हुआ था, बट लिखने का जो है तामझाम कम हो गया। देखो यहां से एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही, इसको करना जरा इसी तरीके से शिफ्टिंग से। ये बताओ, वेरी गुड। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया है करेक्ट, बिल्कुल सही। ये भी तो बच्चे हैं, एक ही बार में कर देते हैं। वेरी गुड, 90% बच्चों का आंसर आ गया, बाकी तो 10% ब्रांडेड गधे हैं ही, ठीक है ना।
एक इलेक्शन में 10% वोटर्स जो हैं उन्होंने वोटिंग लिस्ट में वोट डाला ही नहीं। 60 वोट जो हैं डाले गए वोटों में से 60 वोट जो हैं वो ब्लैंक वोट्स थे मेरे दोस्तों, खाली वोट डाले। खाली वोट ब्लैंक वोट है यानी कि वो इनवैलिड हो गए। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, केवल 2 उम्मीदवार थे। विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। जीतने वाले उम्मीदवार को जो ऑल वोटर्स हैं लिस्ट में उसका 47% मिला। एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल, और उससे अपने राइवल अपने विरोधी से 308 वोट ज्यादा मिले। तो आपसे पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में बताइए कितने वोटर्स थे। तो जैसे एक चुनाव में 100% थे मेरे दोस्तों टोटल वोट्स, 100% में से 10% ने वोट डाले ही नहीं, तो केवल 90% ने वोट डाले। अब डाले गए वोटों में से भी 60 वोट इनवैलिड हो गए। अगर मैं इन 60 वोट को इनवैलिड ना करा के हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं कि भाई तू रख ले, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार पहले 308 वोटों से जीत रहा था, अब वो 60 वोट कम से जीतेगा, यानी कि अब वो केवल 248 वोटों से ही जीतेगा। भाई 90% डाले के वोट है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट टोटल वोटिंग लिस्ट का 47% मिला है। 47% अगर इसको मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 43%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने गैप से जीत रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 4% के गैप से जीता है जीतने वाला कैंडिडेट अपने राइवल से। तो 4% के लिए 248 है, तो 1% कितना है? 4 6 24, 4 दूनी 8, 62। 100% कितना है मेरे दोस्तों? 6200। और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बाई शिफ्टिंग। बताओ, इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। और लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों इस टाइप का, ये बताइएगा। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, पी और क्यू। समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, पी और क्यू। चुनाव के दौरान 40% वोटर्स ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। लेकिन चुनाव के दिन 15% वोटर्स जो पी को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए और क्यू को वोट दे दिया। 25% वोटर जिसने क्यू को वोट देने का वादा किया था वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने पी की जगह वोट दे दिया। अब जो पी है वो 300 वोटों से हार गया। तो आपसे पूछा कि बताओ कुल वोटर्स कितने हैं? करिए, जहां पॉसिबल होगी आशीष। भाई जैसे एक चुनाव में 2 वोटर है, मैंने माना भाई जैसे एक चुनाव में 2 वोटर हैं कि टोटल 100 वोट हैं, 100 वोट्स हैं। तो भाई चुनाव के जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो 40% लोगों ने वादा किया कि हम पी को वोट देंगे। टोटल 100 वोट हैं, 100 में से 40 लोगों ने वादा किया कि पी को देंगे और बाकी के 60 लोगों ने वादा करा कि हम क्यू को वोट देंगे। लेकिन चुनाव के दिन उसने मुर्गा मुर्गा खवा दिया। तो मेरे दोस्तों 15% वोटर्स जो पी को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने पी को वोट ना देके क्यू को वोट दे दिया। पी को वोट देने वाले थे 40, 40 का 15% कितना होता है? 6 लोग पी को वोट ना देके किसके पास चले गए? क्यू के पास चले गए, तो क्यू को 6 वोट एक्स्ट्रा मिल गए। सही है, ऐसे ही हुआ है। अब क्यू को जो लोग वोट देने वाले थे उसका 25% अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने किसको वोट दे दिया? पी को। क्यू को 60 लोगों ने वोट देने का वादा किया था। 60 का 25% कितना होता है? 60 का 25% 1/4 कितना होता है? 15। तो क्यू को 15 लोग वादे से मुकर गए और इन्होंने क्यू की बजाय किसको वोट दे दिया? पी को वोट दे दिया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बताओ इस वजह से अब पी को कितना वोट मिला है? पी को वोट मिला मेरे दोस्तों 15 - 6 9, 9 + 40 49। पी को 49 वोट मिला है। तो भाई क्यू को कितना वोट मिला? 51। क्यू को कितना वोट मिला? 51। तो पी को अगर 49 वोट मिला, क्यू को 51 वोट मिला। अब बताओ पी कितने वोटों से हारा? तो आपका जवाब होगा सर जी पी जो है मेरे दोस्त 2 यूनिट से हारा है मेरे दोस्त। पी को 49 मिले, क्यू को 51,
और हारा कितने वोटों से? 300। तो सवाल में 2 की वैल्यू 300 है, यहां पे 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा मेरे दोस्तों, 3000 कर लीजिएगा इसे। 2 की वैल्यू 3000 है तो 1 की वैल्यू आ गई 1500। आपसे पूछा टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर्स मैंने 100 माने थे, तो 100 गुणा 1500 मेरे दोस्तों, यानी कि 1.5 लाख। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आज हम इतना ही छोड़ेंगे भाई, सर में बहुत दर्द है, मैं थोड़ी देर लेट लूंगा और बाकी हम कल